ईरान युद्ध के बीच यूएई का बड़ा कदम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मात देने वाली नई ऑयल पाइपलाइन का काम 50% तक पूरा। नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण। ईरान के साथ जारी जंग और समंदर में मचे घमासान के बीच यूएई ने दुनिया की एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए अपनी रफ्तार दोगुनी कर दी है। यूएई की सरकारी तेल कंपनी एडकॉन के सीईओ सुल्तान अहमद अल जाबेर ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने वाली उनकी दूसरी बड़ी ऑयल पाइपलाइन का काम लगभग 50% यानी कि 50% तक पूरा हो चुका है। ईरान युद्ध के चलते यूएई इस प्रोजेक्ट को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है और इसके साल 2027 तक चालू होने की उम्मीद है। ये नई पाइपलाइन चालू होते ही ओमान की खाड़ी में स्थित फुजेरा पोर्ट के जरिए यूएई की तेल एक्सपोर्ट करने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। फिलहाल यूएई अपनी एक पुरानी पाइपलाइन के जरिए फुजेरा पोर्ट तक रोजाना अधिकतम 18 लाख यानी कि 1.8 मिलियन बैरल तेल ही भेज पा रहा है, जो कि उसकी कुल क्षमता से बहुत कम है। यही वजह है कि अब इस दूसरी पाइपलाइन को जल्द से जल्द तैयार किया जा रहा है। एडकॉन के सीईओ के मुताबिक ये इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी संकट है। अटलांटिक काउंसिल को दिए एक इंटरव्यू में एडकॉन के सीईओ सुल्तान अहमद अल जाबेर ने दुनिया को आगाह करते हुए कहा, इससे बंधक बन गई है दुनिया। आज भी दुनिया की बहुत ज्यादा ऊर्जा यानी कि एनर्जी बेहद कम और सक्रिय समुद्री रास्ते यानी कि चोक पॉइंट पर निर्भर है। ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि ये एक खतरनाक मिसाल है कि कोई एक देश दुनिया के सबसे जरूरी जलमार्ग को बंधक बना ले। अरबों बैरल का नुकसान हुआ है इस वजह से। हॉर्मुज की नाकाबंदी के कारण अब तक इतिहास का सबसे बड़ा तेल संकट पैदा हो चुका है। अब तक 1 अरब बैरल से ज्यादा तेल का नुकसान हो चुका है और रास्ता बंद रहने की वजह से हर हफ्ते करीब 10 करोड़ बैरल का नुकसान और जुड़ रहा है। बहाली में लगेगा समय। अल जाबेर ने साफ किया कि अगर ये युद्ध आज भी खत्म हो जाए तो भी तेल सप्लाई को सामान्य स्तर तक पहुंचने में 80% तक लाने में यानी कि कम से कम 4 महीने का समय लगेगा और सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल होने में 2027 की पहली या दूसरी तिमाही तक का समय लग जाएगा। और ईरान ये कार्ड सिर्फ एक ही बार खेल सकता था, ऐसा अमेरिका का दावा है। अमेरिका साफ तौर पे ये कह रहा है कि ईरान हॉर्मुज का जो खेल खेल रहा है वो सिर्फ वो एक ही बार खेल सकता था। और इस पूरे मामले पर अमेरिकी ऊर्जा सचिव यानी कि एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा है कि इस युद्ध के बाद ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्रिस राइट के मुताबिक खाड़ी देश अब हॉर्मुज को बाईपास करने वाले कई अन्य पाइपलाइन रूट्स तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान नाकाबंदी का ये कार्ड केवल एक ही बार खेल सकता था। आगे चलकर फारस की खाड़ी से ऊर्जा बाहर भेजने के कई और रास्ते तैयार होंगे और हॉर्मुज का महत्व यानी कि जो इम्पोर्टेंस आज हॉर्मुज की है भले ही कम हो जाए, लेकिन इन खाड़ी देशों के तेल उत्पादन की अहमियत कभी खत्म नहीं होगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।